देखो तो एक क्वेश्चन भी डाउट है। एक ठोस जिसमें 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार लंबा डाल दिया जाता है कि यह एक बेलन के तले स्पर्श करता है। और यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर तो बेलन में शेष पानी बचे का आयतन ज्ञात कीजिए। भारतीय के क्वेश्चन भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखो कह रहा क्वेश्चन है ना कि एक ठोस जिसमें 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है, ठीक ना। एगो ठोस है और इसमें और जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है, यानी कि अर्धगोला है। इसमें कच्ची है अर्धगोला जिसका त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पर एगो शंकु है आरोपित। कच्चे आरोपित है शंकु, ठीक ना। तो यानी कि इसका भी त्रिज्या कितना रह गया 60, यानी शंकु का त्रिज्या भी 60 और इसका ऊंचाई जो है ऊंचाई कितना है 120 सेंटीमीटर, ठीक ना। और इसमें पानी भर है ना, इसे इस ठोस को इस ठोस है कच्चे है ठोस और इसको पानी भर एक लंबवृत्तीय बेलन में, माने कि एगो बेलन है कच्ची है बेलन, ठीक है। इस प्रकार से कच्चे बेलन है और बेलन में डाल दिया जाता है। इसको उठा कर किस में डाल दिया जाता है बेलन में, यानी कि कहने का मतलब है कि इस प्रकार से था ना ये, ठीक है ना। ये जो था लंबवृत्तीय आकृति इसको डाल दिया गया है, ठीक है। और डाल दिया गया है तो कच्चे कह रहा है कि इसको तले को स्पर्श करता है, मानी कि इसको नीचे वाला पेंदी तक क्या ऊपर वाला भाग तक कच्चे करता है स्पर्श करता है। यानी कि जितना ऊंचा देखो इसको में त्रिज्या था 60 और यहाँ से त्रिज्या 60 था तो नीचे भी 60 हो जाएगा, यानी 120 यहाँ से यहाँ तक लंबाई और यहाँ से 60, यानी कि टोटल लंबाई कितना हो गया 180, यानी कि बेलन की ऊंचाई कितना हो गया 180 से, जो कि बताया भी है, ठीक है नहीं। और बेलन की त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, तभी तो इसको में हटा है ना। ऐसा मान लीजिए कि एकदम सटल है एकदम पूरा, ठीक है। अच्छा तो कह रहा है कि कितना पानी बचल है एकरा में। देखो ई वाला भाग वाला पानी बचल होगा, एने वाला बचल होगा, ई वाला भाग बचल होगा, ई वाला ऊपर थोड़ा सा बचल होगा, ठीक ना। तो एकरा में लिखेंगे ना कि शेष बचा पानी, शेष बचा पानी की मात्रा बराबर कच हो जाएगा कि बेलन के आयतन, बेलन का आयतन घटाओ ठोस का आयतन, ठीक ना। बेलन का आयतन घटाओ ठोस का आयतन, बेलन का जितना आयतन था उकरा में से ठोस वाला आयतन घटा देंगे तो ही पानी ना बचा रह जाएगा। तो बेलन का आयतन और सूत्र कैसे होता है, देखो तो कैसे करेंगे इसको, बेलन के आयतन में से ठोस के आयतन को घटाएंगे तो बेलन का आयतन वाला सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। और ठोस का आयतन कैसे निकलेगा, तो ठोस में दो गो है, यानी कि शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, ठीक है। तो आयतन को हम भी से दर्शाते हैं, तो इसको हम पाई आर स्क्वायर एच घटाओ शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अच्छा इसको मैं देखो तो बहुत मान देना पर प्रॉब्लम आएगा, इसलिए पाई वाला को सबसे पहले बाहर निकालो, ठीक है। तो इसको हम देखो काची कौन पाई आर स्क्वायर एच है ना घटाओ ये दोनों में से काची काची मिल रहा है 1/3 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, पाई मिल रहा है और आर तो सबके बराबर है, त्रिज्या सबके कितना था 60 था, तो आर भी ले ले तो आर मिल रहा है कॉमन 2 गो तो मिल रहा है, ठीक ना। अच्छा बच गया काची 1/3 बाहर है, पाई बाहर है आर स्क्वायर बाहर है, यानी एच बच गया प्लस 1/3 बाहर है तो 2 बच गया, पाई बाहर है और आर स्क्वायर तो एगो आर बच गया। अब इसको और इसको में देखते हैं तो कुछ थोड़ा सा है ना, तो पाई मिल रहा है दोनों में तब पाई बाहर और कुछ आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर बाहर, ठीक ना। अच्छा इसको में कच्चे बच गया एच बच गया घटाओ है ना, इसको में कच्चे बच गया कि 1/3 पाई तो बाहर चल गया आर स्क्वायर बाहर। अब एच का मान देखो तो एच कच्चे में क्या था शंकु में क्या था, शंकु की ऊंचाई कितना था तो शंकु की ऊंचाई 120 था, तो इसको मान दे देंगे 120 प्लस 2 और त्रिज्या त्रिज्या कच्चे के था अर्धगोला के ना, तो अर्धगोला के त्रिज्या कितना था 60, ठीक है। अच्छा इसके बाद कच्चे एच था कच्चे के बेलन के ना, तो बेलन के एच कितना टोटल था 180, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू 180 घटाओ 1/3 और 120 और गुना करेंगे तो 120, तो 120 और 120 कितना हो जाएगा 240 और 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 80, ठीक ना। अब हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 180 घटाओ 80, यानी कि पाई आर स्क्वायर 180 में से 80 चल गया तो कितना बच गया 100, यानी कि 100 पाई आर स्क्वायर पानी बचा हुआ। लेकिन ऐसे आंसर नहीं देंगे, इसको मान बदलेंगे ना, तो देखो पाई का मान कितना 22/7 और आर का मान कितना है 60 गुने 100, ठीक है। अब कर दें कची गुना, जितना आएगा वही हो जाएगा कची आंसर, तो गुना कर देते हैं, तो इसको गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा गुना में 22 गुने है ना 60 गुने 60 गुने है ना 100 बराबर कितना हो जाएगा 7920 है ना और 1230 बटा में 7 तो भागा में 7, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा तो भागा में 7 आ गया है कि 11 31 4 2 8.57
ठीक ना। ये हो जाएगा तो इतना शेष पानी बच गया, ठीक है ना। इस तरह से थोड़ा भागा करने में दिक्कत होगा, इसलिए पाई के रूप में भी इतना आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत।